नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बीजेपी के केंद्र की सत्ता में आने के बाद एक डिग्री बहुत मशहूर हुई थी, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री। लेकिन अब लगता है कि एंटायर एमबीए की डिग्री भी मशहूर होने वाली है। दरअसल राहुल गांधी की संसद सदस्यता को खत्म करने की मांग करने वाले बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे डिग्री के फर्जीवाड़े में बुरी तरह लटपटा गए हैं। वो भी मामूली डिग्री नहीं, एमबीए की डिग्री। वो भी मामूली एमबीए नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए। मतलब ये तो वही बात हो गई कि दूसरे के लिए गड्ढा खोदने में लगे हैं और अब खुद ही उसमें गिरने वाले हैं। जी हां, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता के पीछे पड़े महाशय निशिकांत दुबे की अपनी लोकसभा सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। टीएमसी की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा ने डिग्री के फर्जीवाड़े को लेकर निशिकांत दुबे की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की अपील कर डाली है। तो किस आधार पर महुआ मोइत्रा निशिकांत दुबे की सदस्यता रद्द करने की अपील कर रही हैं, जरा इसको समझते हैं। देखिए कि निशिकांत दुबे खुद को दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र बताते हैं। इनका दावा है कि इन्होंने देश के मशहूर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए किया है। उन्होंने बाकायदा चुनावी हलफनामे में इसका जिक्र भी किया है। लेकिन महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि निशिकांत दुबे ने चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में झूठ बोला है। इसे और समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। साल था 2020। झारखंड हाई कोर्ट में निशिकांत दुबे के खिलाफ एक जनहित याचिका यानी पीआईएल दायर की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि निशिकांत दुबे, जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने चुनाव नामांकन पत्र में फर्जी डिग्री की जानकारी दी है। हाईकोर्ट में उनके खिलाफ सीबीआई और चुनाव आयोग से जांच कराने की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि भाजपा सांसद ने एक बार नहीं, पूरे 3 बार हलफनामे में अपनी डिग्री की झूठी जानकारी दी। 2009, 2014 और 2019। निशिकांत दुबे ने हर बार बताया कि उन्होंने फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए पास किया है। लेकिन आरटीआई के तहत प्राप्त दस्तावेज इसे झूठा बताते हैं। इससे पता चला कि न तो उन्होंने कभी एफएमएस में एडमिशन लिया और ना ही इसकी परीक्षा दी। जब एडमिशन ही नहीं लिया तो एमबीए करने का, पास करने का सवाल ही कहां से उठता है। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता ने देवघर के सदर थाने में एफआईआर दर्ज करवा डाली। साथ ही याचिकाकर्ता ने दुबे की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की भी मांग कर डाली। इस पर निशिकांत दुबे भागे भागे हाईकोर्ट पहुंचे। उन्होंने अर्जी लगाई कि मिलॉर्ड, एफआईआर रद्द की जाए। उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। हाईकोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद झारखंड सरकार और शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। तारीख पर तारीख लगती रही, लेकिन ना तो सरकार ने गंभीरता दिखाई और ना ही शिकायतकर्ता यानी याचिकाकर्ता ने। नतीजा, हाईकोर्ट ने भाजपा सांसद के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने का आदेश दे दिया। निशिकांत दुबे को लगा कि बात खत्म हो गई, आई गई हो गई। लेकिन अब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक बार फिर से दुबे जी की डिग्री के फर्जीवाड़े के जिन्न को बोतल से बाहर निकाल दिया है। उन्होंने सीधे सीधे मांग कर डाली है कि भाजपा सांसद की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करके कहा कि ओह, क्या अफिडेविट पर झूठ बोलना और फर्जी तरीके से डीयू के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से एमबीए की नकली डिग्री लेना और फिर फर्जी पीएचडी करना भी लोकसभा सदस्यता खत्म करने का आधार नहीं हो सकता है। विशेषाधिकार समिति, क्या आप सुन रहे हैं? इस ट्वीट में महुआ मोइत्रा ने स्पीकर ओम बिरला को भी टैग किया है। उन्होंने उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करने की अपील की है, मांग की है। लेकिन महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे को अचानक कटघरे में खड़ा क्यों कर दिया? क्या वजह है? तो यही निशिकांत दुबे हैं जो लोकसभा में पीएम मोदी पर सवाल उठाने की वजह से राहुल गांधी पर भड़क गए थे। निशिकांत दुबे को राहुल गांधी का पीएम मोदी से अडानी को लेकर सवाल पूछना पसंद नहीं आया था। आपको याद होगा कि बजट भाषण में राहुल गांधी ने अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए पूछा था कि यह रिश्ता क्या कहलाता है, जरा इसको साफ कीजिए।
हालांकि ना तो पीएम ने राहुल के सवालों का कोई जवाब दिया और ना ही बीजेपी ने दिया। उल्टा राहुल का भाषण ही संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया, उसका वो वाला हिस्सा। लेकिन इतने पर भी बीजेपी को चैन नहीं आया। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। इसी के बाद महुआ मोइत्रा ने दुबे जी को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने सीधे स्पीकर ओम बिरला से सवाल कर दिया है कि क्या फर्जी सर्टिफिकेट जमा करना लोकसभा सदस्यता खत्म करने का आधार नहीं हो सकता है? जरा इस पर विचार कीजिए। कहा जा रहा है कि महुआ मोइत्रा राहुल गांधी के समर्थन में आ गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कोई ये पहला मौका नहीं है जब निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा के बीच विवाद देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी ठन चुकी है और जबरदस्त तरीके से ठनी है, तीखी बहस देखने को मिली है। देखिए कि इसके पहले जुलाई 2021 में निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर उन्हें गाली देने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि संसदीय समिति की एक बैठक में तृणमूल कांग्रेस की सांसद ने उन्हें बिहार का गुंडा कहकर अपमानित किया था। बाद में महुआ मोइत्रा ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था। कैसे? उन्होंने कहा कि कोरम मेंबर की अनुपस्थिति के कारण आईटी कमेटी की मीटिंग हुई ही नहीं। मैं कैसे उस आदमी का नाम ले सकती हूं जो वहां उपस्थित भी नहीं थे। उन्होंने कहा प्लीज अटेंडेंस शीट की जांच कर लीजिए, लेकिन वो जांच कभी नहीं हुई। लेकिन महुआ मोइत्रा के नए ट्वीट ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। इसके साथ ही निशिकांत दुबे के पुराने मामले भी उभरने लगे हैं। दरअसल निशिकांत दुबे विवादों के पुराने खिलाड़ी हैं, उनका याराना रहा है। आपको याद हो तो सितंबर 2022 में झारखंड पुलिस ने निशिकांत दुबे के खिलाफ कथित तौर पर देवघर से टेक ऑफ के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जबरन मंजूरी लेने के मामले में एक एफआईआर दर्ज की थी। यह घटना 31 अगस्त को घटी थी। देवघर हवाई अड्डे पर रात में उड़ानों के टेक ऑफ या लैंडिंग की सुविधा नहीं है, लेकिन आरोपों के मुताबिक निशिकांत दुबे ने भाजपा के कुछ नेताओं को एक कार्यक्रम के बाद वापस भेजने के लिए उड़ान की मंजूरी देने के लिए एटीसी के साथ जबरदस्ती की थी। और सुनिए, एक बार एक सार्वजनिक कार्यक्रम में खुद भाजपा के कार्यकर्ता ने थाली में इनके पसीने वाला बदबूदार पैर धोकर इनके सामने ही गटक लिया था, पी लिया था चुल्लू से, और ये हंसते रहे थे। बाद में जब आलोचना शुरू हुई तो उन्होंने इसे कार्यकर्ता का प्यार बताकर हवा में उड़ा दिया था। लेकिन इस बार इनकी हंसी महुआ मोइत्रा ने छीन ली है, क्योंकि अगर वो सचमुच में चुनाव आयोग चली जाती हैं या कोर्ट चली जाती हैं तो निशिकांत दुबे को लेने के देने पड़ सकते हैं। अब लोग मजे ले रहे हैं कि पहले देश एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले से ही परेशान था और अब एंटायर एमबीए वाले को भी झेलना पड़ेगा। पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन कहानी तो कहानी होती है, चल जाती है तो चल जाती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी हमारे वीडियो को देख रहे हो, फेसबुक पर, यूट्यूब पर या ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर, लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।